So hello, good morning students. This is Namtu Uwa, the present teacher of KLME High School, Jorhat, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat, Assam. So welcome to my channel. It's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए. प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए. उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है. तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ. लेट्स स्टार्ट. तो एक ग्राफ मैंने करवाया था 3.1 का, बाकी सब सेम है, खुद करना. सो एक्सरसाइज 3.2 का फिर से नंबर 1 में ग्राफ है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, वो नंबर 1 के जैसा ही है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं ग्राफ दिखाऊंगा इसका सोल्यूशन निकालना है. उसके पहले मैं इसमें छोटा छोटा सम्स है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब करवा लेता हूँ. ठीक है, 4 में भी ग्राफ है और 5 में भी ग्राफ है. सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel and coincident. मैंने करवाया था, ये समझाया था, अगर a1 by a2 और b1 by b2 a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 के ऊपर डिपेंड करके मुझे निकालना है. तो नंबर 1 में जो दिया हुआ है दो इक्वेशन, इस दो इक्वेशन का जो दो लाइंस निकलेगा, वो एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या तो पैरेलल होगा या तो कोइंसिडेंट होगा. कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन चले जाना, मतलब एक बॉडी में दूसरा लग के जाना. सो नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है. मुझे बोला गया है इस दो इक्वेशन से जो लाइन निकलेगा, दो लाइन ग्राफ में जाके इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल चला जाएगा या तो एक के ऊपर से चला जाएगा, मतलब एक दूसरे को सेम रास्ते से दोनों लाइन चला जाएगा, एक का बॉडी के ऊपर से ऑन द लाइन. सो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 का बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. इसका दिस टू इक्वेशंस are compared to the linear equation of two variables ax plus by plus c is equal to 0. We will get इस दोनों इक्वेशन को मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के साथ कंपेयर किया. करने के बाद मुझे मिलेगा a1 इज इक्वल टू 5 और a2 इज इक्वल टू 7. ये हो गया a1, ये हो गया a2. b1 इज इक्वल टू -4, y को छोड़ के जो है वो हो गया b1 और b2 इज इक्वल टू 6. c1 is equal to 8, c2 is equal to -9. ठीक है, अभी मुझे निकालना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Now I have to find out a1 by a2. a1 है 5, a2 है 7. b1 by b2, b1 है -4, 6, इसको रिड्यूस करने से आएगा -2 by 3. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अगर a1 by a2 जो है 5 by 7, b1 by b2 -2 by 3 दोनों इक्वल नहीं है. अगर दो लाइन मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, उसका मतलब है
दो लाइन जाके ग्राफ में कहीं पे जाके मतलब इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसमें सोल्यूशन है, इसमें x का और y का एक एक करके सोल्यूशन। अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल हो गया तो c1/c2 का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। therefore a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 का इक्वल नहीं है। therefore इसको लिखूंगा these two lines are intersected on a, ठीक है। अगर इसके जगह मुझे ऐसे मिलता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा मिलता तो होता कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है, तो होगा कोइंसिडेंट लाइन। अगर इसके जगह मुझे ऐसे मिलता, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हो जाता पैरेलल लाइन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, on comparing the ratios of a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। consistent का मतलब है consist, मतलब इसका solution है। inconsistent का मतलब है इसका solution नहीं। तो consistent तभी होगा जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो होगा कंसिस्टेंट, मतलब a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो होगा कंसिस्टेंट, या तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तभी होगा कंसिस्टेंट। इसमें मैनी मतलब सॉल्यूशंस है। और इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट मतलब वैल्यूज आर नॉट कंसिस्ट, नहीं है, मतलब x और y का वैल्यू इसमें से इस मतलब टू इक्वेशन से ग्राफ में नहीं निकलेगा, तो हो गया इसका इनकंसिस्टेंट। तो खुद कर लेना, नहीं बताता हूँ। तो बाकी सब ग्राफ है बाद में कराऊंगा, ग्राफ, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा खत्म कर लेते हो पहले। अच्छा, एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पे तीन मेथड मिलेगा सोल्यूशन निकालने का जो ग्राफिकली नहीं है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन सो मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा को बिठाना। जैसे फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में क्या होता है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या क्रिकेट में कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो क्या होता है, उसकी जगह 12 मैन 13 मैन को मतलब उसके जगह में भेजते हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को बिठाना है सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या होगा, मुझे दो वेरिएबल मिलेगा x और y, तो पहला इक्वेशन का x का वैल्यू या तो पहला इक्वेशन का y का वैल्यू मुझे दूसरा इक्वेशन में बिठाना है, या तो x के जगह पे या y पे जगह पे। सब देखो कैसे करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करता हूँ। x + y = 40, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, और सेकेंड वन x + y = x - y = 4। ठीक है, सभी देखो सॉल्यूशन। x + y अगर 14 है तो x = क्या होगा, 14 - y। पहला वाला इक्वेशन में मैंने क्या किया, x को लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल रख दिया और उसके साथ जो +y है उस साइड में ट्रांसफर कर दिया, इसको नंबर 1 दे देता। ठीक है, पहला इक्वेशन में मैंने x को सिंगल रखा और x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y में।
तो पहला इक्वेशन में x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, मतलब 14 से अगर y का वैल्यू माइनस करूंगा तो ही x निकलेगा। तो इसमें देखो दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल ही मिसिंग है तो मैं कभी इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन में आता हूँ। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और अभी देखो पहला इक्वेशन का जो x का वैल्यू है, मतलब इस इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूट मेथड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसी तरह दिया हुआ है, मतलब इसमें सोल्यूशन है, ठीक है। मुझे सॉल्व करने बोला, इसमें x का वैल्यू भी है, y का वैल्यू, मतलब दो लाइन जाके इंटरसेक्ट किया, इसमें दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y को उस साइड लेके तो प्लस वाई। अभी क्या करूंगा, पहला इक्वेशन में जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू 14 माइनस वाई, वो दूसरा इक्वेशन में x की जगह मैंने पुट कर दूंगा, x की जगह पुट करता हूँ 14 माइनस वाई। कुछ अगर आप करते हैं 14 माइनस वाई। अब भी क्या हुआ देखो, पहला वाला इक्वेशन में जो x का वैल्यू मुझे मिला, वो सेकंड वाला इक्वेशन में x का जगह में बिठा के x यहाँ से गायब हो गया, दिख रहा है x नहीं, अगर x यहाँ पे गायब हो गया तो एक ही वेरिएबल है y, तो मैं आराम से इसमें से y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 14 माइनस 4 को इस साइड लेता हूँ -4, प्लस 4 को इस साइड से -4, y माइनस वाई को इस साइड लेता हूँ प्लस वाई। तो 14 से अगर 4 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 10, y प्लस वाई होगा 2y, 2 को इस साइड लेके आता हूँ, y इज इक्वल टू 10/2 हो गया 5। अभी इक्वेशन 2 से जो y का वैल्यू निकला उसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y के जगह में बिठा दूंगा, इक्वेशन 2 से जो y का वैल्यू निकला उसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में बिठा दूंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। by putting the value of y in equation 1 we get, इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, जिसमें y का वैल्यू था 5, ठीक है। ये दोनों लाइन कोइंसाइड हुआ, मतलब दोनों सॉरी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट का मतलब है पहला इक्वेशन में x का वैल्यू जो होगा, सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू वो ही होगा। पहला इक्वेशन में y का वैल्यू जो है, सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू। तो देखो 14 माइनस y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 5, 14 से अगर 5 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 9। देखो x भी निकल गया, y भी, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करूंगा, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में जो दो वेरिएबल है वो x एंड y, ओके। फर्स्ट यू हैव टू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। When you see that what to do, along with x you see plus 3y, root over 3y is given and root 2 is given. Along with x you are getting root 3y and also root 2. So what to do? You need to separate x from these numbers. To separate x means you have to keep x in singular form here and transfer all the coefficient and the variables to the right hand side, मतलब this side, उस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं root 2x, so plus 3y, if you transfer this it will be minus 3y. Now you see x is equal to, x के साथ root 3 multiply, if you transfer this side it will be how much, root 3y by 2. This is the number one equation. Okay, you see what I have done. मैंने क्या किया, नंबर वन इक्वेशन को x को सेपरेट किया, x के साथ जितना भी एलिमेंट्स है, x के साथ प्लस वाई है, पहले उस साइड भगा दिया माइनस वाई, उसके बाद x के साथ रूट 2 इज मल्टीप्लाइड, इफ यू ट्रांसफर दिस साइड इट विल बी डिवाइडेड। नाउ यू सी रूट 3y डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको मल्टीप्लाई है इससे ट्रांसफर करने से हो गया। सो नाउ व्हाट टू डू, यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। x का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, वो इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। बैठाने के बाद व्हाट विल हैपन, x शुड बी एलिमिनेटेड, x इससे गायब हो जाएगा एंड
रिटेन y मतलब y रह जाएगा, इट शुड बी रिटेन y रह जाएगा। आफ्टर दैट यू इजीली कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इसमें दो वेरिएबल है एंड आउट ऑफ दिस टू वेरिएबल्स वन वेरिएबल शुड बी एलिमिनेटेड, गायब हो जाएगा, एक रह जाएगा, मैं ऐसे निकालूंगा। तो डू वन थिंग, √3 इज इक्वल टू √8y को इससे ट्रांसफर किया, माइनस था, ट्रांसफर दिस साइड शुड बी प्लस √8y साइड चेंज हुआ। सो x इज इक्वल टू 8y डिवाइड बाई √3। अभी नंबर वन इक्वेशन में x का जो वैल्यू था -√3/√2y, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। Therefore -√3y by √2 is equal to √8y by √3। इसमें लिख लेना, पहला जो इक्वेशन में लिख रहा था, मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x का जो वैल्यू था वो इसमें डाल के इसमें लिख देता बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फ्रॉम होगा, शायद प्लस वाला समय मैंने इन लिखा था, मे भी हो सकता है, हाँ देख लेना। तो इसमें फ्रॉम होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जो x का वैल्यू है वो मतलब इस इक्वेशन में x की जगह में मैंने बिठा दिया। नाउ यू सी, अभी देखो इक्वेशन 1 का जो x का वैल्यू है मैं इस पे x की जगह बिठा दिया, अभी देखो x गायब हो गया, सिर्फ रह गया y, सिर्फ y है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, a इधर जाएगा, a इधर जाएगा। ठीक है, तो -√3y इंटू √3 इज इक्वल टू √2 इंटू √8y। तो माइनस रह गया, √3 होगा 3y, 8 2 हो गया √16y। ओके, √3y इज इक्वल टू 16 को अगर इफ यू विड्रॉ दिस स्क्वायर साइन देन इट विल बी 4 × 16, तो हो जाएगा 4y। देयरफॉर -√3y - 4y, इसको इस साइड लेके आता हूँ, इज इक्वल टू 0, और -7y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई इससे ट्रांसफर करने से 0, y के वैल्यू 0। अभी क्या करूँगा, अभी y का जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन मतलब नंबर वन इक्वेशन में पुट करूँगा, तो हो जाएगा x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get, you see x is equal to -√3, y का वैल्यू है 0/√2। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से √2 को डिवाइड कर, √2 से अगर 0 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 0। x is equal to 0 है, y का वैल्यू भी 0 है।